और चौड़ीकरण होना भी ज़रूरी है। ये लोग सड़क किनारे बसे हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग को इंदिरा आवास भी मिला है, और इंदिरा आवास यदि इनको मिला है तो सरकार के नज़र में ये है, तो सरकार को जल्द से जल्द ऐसा करना चाहिए कि इन लोगों को बसाना चाहिए। अभी जयमंगल राम जी बताए हैं हमको, और उनसे भी सुनवाएंगे आपको। बिहार सरकार का जो जमीन है उसका कागज भी लिए अंचल कार्यालय को उपलब्ध कराएं। अब अंचल कार्यालय की जिम्मेवारी है उस जमीन को मिट्टी भरवा के वहाँ इन लोगों को बसने का इंतजाम करें। और कल तो रविवार है, और आमरण अनशन का मतलब है कि लोग भोजन नहीं करते हैं। बरसात का महीना है और इतनी महिलाएं हैं। हमारे नीतीश कुमार जी कहते हैं कि महिला फर्स्ट है, हम महिला को बहुत सुविधा दिए। तो हम बिहार सरकार से आग्रह करते हैं, ये जो महिलाएं बैठी हैं इन पर ध्यान दीजिए, इनको बसने की व्यवस्था देखिए। ये छोटे छोटे बच्चे को आप देख लीजिए, छोटा बच्चा भी है यहाँ, और इस आमरण अनशन में बैठा। साथियों, ये जो आमरण अनशन में बच्चे को आप देख रहे हैं, सामने बच्चा है, तो इस पर भी तो दया कम से कम सरकार को आना चाहिए। सरकार की जो भी व्यवस्था है मुजफ्फरपुर ज़िला में, वो आकर ध्यान दें। और यहाँ के जो विधायक हैं मुजफ्फरपुर के, और जो पूर्व विधायक जिनकी सरकार है, उनको भी यहाँ आना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए, इनका काम कराना चाहिए, इनको बसाना चाहिए। सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी जो मुजफ्फरपुर बोचहा के विधायक लोग हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर लोकसभा के भी ये वोटर हैं। वो जल शक्ति मंत्री हैं हमारे एमपी साहब अभी, और कोई बड़ी बात नहीं है इतने लोगों को बसाना। तो हम आग्रह करेंगे एमपी साहब से भी, नगर विधायक से भी, और बोचहा विधायक से भी कि इस पर तत्पर होकर काम करें। यदि आप तत्पर होकर काम नहीं करिएगा तो सामने चुनाव भी है। सरकार कहती है कि अब की बार फिर नीतीश कुमार, तो कहा है नीतीश कुमार, यही धरना देने के लिए नीतीश कुमार, आप इसकी व्यवस्था कराएं। धन्यवाद। मैं अशोक कुमार झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब जनशक्ति पार्टी। जयमंगल जी से समझ लीजिए, सोनू निकाल लो, हरिश्चंद्र भाई मामला क्या है? यहाँ बैठ से जयमंगल जी से। ये जो आप लोग आमरण अनशन कर रहे हैं, इसमें मामला क्या है आखिर, ये जानना चाहेंगे हम। मामला यह है, जो N57 दरभंगा रोड किनारे बड़ा जगन्नाथ पंचायत के वार्ड संख्या 6, वार्ड संख्या 4, जो 50 वर्ष से गुजर बक्सर महादलित परिवार अल्पसंख्यक परिवार गुजर बक्सर कर रहे थे। लेकिन इसी बीच रोड निर्माण द्वारा जबरन मकान खाली कराने की प्रयास कर रहे थे। इसके उपलक्ष्य में हमने डीएम साहब के समक्ष 4 अगस्त 2025 को हमने अनिश्चितकालीन धरना दिए थे। धरना के माध्यम से डीएम साहब से वार्ता हुई। डीएम साहब बोले अनिश्चितकालीन धरना नहीं दीजिए, हम आप लोग के 8 दिन के अंदर में जितने भी भूमिहीन परिवार हैं उनको हम बसाने का काम करेंगे। और वार्ता के ही बीच में डीएम साहब ने अपनी कॉल के माध्यम से मुसहरी सीओ और एसडीओ के फ़ोन किए, से जो भी महादलित अल्पसंख्यक परिवार हैं उनको अविलंब 8 दिन के अंदर बसाने का काम कीजिए। 10वां रोज़ हम फिर जाते हैं अंचल कार्यालय में, तो बोलते फॉर्म तो आया है सही, लेकिन हमारे पास ज़मीन उपलब्ध नहीं है, भूमि उपलब्ध नहीं है। अगर आप जाइए कर्मचारी से समझ लीजिए, कर्मचारी के पीछे कम से कम हम 5-6 रोज काम धंधा छोड़ करके हम लोग दौड़ते रहे, लेकिन कर्मचारी साहब कहते हैं हमको कोई जानकारी नहीं है, अगर ज़मीन उपलब्ध कराते हैं तो हम आपको बसा देंगे। हमने अमीरों को बुला करके हमने सब कुछ सर्वे के माध्यम से देखे, नक्शा के माध्यम से देखे, तो 2 एकड़ ज़मीन जो है, एक आपका सरैया सहदुल्लापुर में है 1 एकड़, और एक चंदबारा के बगल में है 1 एकड़। और 2 एकड़ में हमारे जितने भी भूमि परिवार हैं वो बस सकते हैं। लेकिन डीएम साहब
की बात की अनसुनी कर रहे हैं सीओ साहब। उनको लालच मन में बैठा हुआ है, सब कुछ दे तब हम लोग उनको बसाएंगे। लेकिन हम लोग मजदूर तबके के लोग हैं, 200, 400, 500 को रोज़ कमाते हैं, छोटे छोटे बाल बच्चा है, उनको भरण पोषण करेंगे कि उनको हम पैसा देने जाएंगे? यह मामला है। और इसी बीच राताराती बुलडोजर लगा करके दर्जनों घर का तहस-नहस कर दिया गया है और गड्ढा खन दिया गया दरवाज़ा पर, जिसका कारण बारिश के मौसम में एक बच्चा डूब जाता है उस पानी में, गड्ढे में। वो तो एक राही जा रहा था, उसको नज़र पड़ा तो चिल्लाया, बेचारा मोटरसाइकिल रोक करके बच्चा को निकाला। यह नीतीश कुमार की सरकार है। आप लोग जो भी दर्शक देख रहे हैं कि भूमिहीन परिवार को आप लोग इंसाफ दिलाने का काम करें, यह आपसे आग्रह करते हैं। क्या आपने ज़मीन के संबंध में, जो उपलब्ध ज़मीन है सरकारी ज़मीन, उसके संबंध में आपने कागजात डीएम साहब को प्रस्तुत किया? हमने डीएम साहब के उपलब्ध भी करा दिए हैं और सीओ साहब के और कर्मचारी जो पंचायत के हैं सुनील सिंह, उनको भी हमने उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन तभी भी लोग सुनने के नाम नहीं आ रहे हैं। आज दूसरा दिन हम लोग का बीत रहा है आंसर पर। अगर सीओ साहब आते हैं, कहते हैं सर ठीक है हम बसा देते हैं, लेकिन एक भी झांकी पार नहीं मिलेगा ना कर्मचारी। हम लोग फोन के माध्यम से कहते हैं तो अच्छा हो जाएगा, हो जाएगा। कब होगा? कि भरी बरसात में छोटा छोटा बाल बच्चा ले करके हम लोग रोड पर उतर जाएंगे, बारिश में भीगेंगे, मरेंगे, तब जाके उपलब्ध जमीन कराएंगे। आपका परिचय? मेरा नाम जयमंगल रामगढ़, संत रविदास महासंघ के प्रदेश महासचिव। धन्यवाद। आइए भाई जी।